हाँ लाओ दो, क्वेश्चन दो मुझे कोई, कौन सा है, क्या है देखो। पार्शियल फ्रैक्शन, एग्जाम्पल ले लो कोई, कोई भी एग्जाम्पल, उसमें सब ये समझना है कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या चीज है, इट इज अ मैटर ऑफ अलजेब्रा। ये एक्स स्क्वायर वाले किए थे, ये तो हो गया था, सिंपल मैटर था। हाँ ये हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो बन गया था, अंदर स्क्वायर रूट वाला मैटर है ये तो, ये सब स्क्वायर रूट वाली है, ये आ गया, ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो है पहला जो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 11 जो दिया है उसी की बात कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है डी एक्स और x प्लस 1 और x प्लस 2, ऐसा लिखा है। ऐसा लिखा है। पहले इसको ठीक कर लो ना, x प्लस 1 को, तो बाद में इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा ना, फिर क्या दिक्कत है, पहले इसको ठीक करो। हाँ, अब ये पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं देखो, इसको ऐसे लिखो पहले, बेसिक सिंपल फॉर्म है ये, कोई ऐसा कुछ नहीं है, स्क्वायर यहाँ आ जाए तो फिर उसका भी देखना है हमें। तो x प्लस 1 और x प्लस 2, दैट विल बी a, माना इसको सपोज किया x प्लस 1 और अलग अलग कर दिया, और b x प्लस 2 ऐसा कर दिया, ठीक है। अब उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a x प्लस 2a, b x प्लस b, और अपॉन में इसे पूरा कर लो, x प्लस 1 और x प्लस 2, इधर 1 अपॉन पूरी तरह रखो, x प्लस 1 और x प्लस 2, ओके, इसे हटाओ। अब वहां पे x या x के विदाउट x कोई कांस्टेंट या किसी भी तरह की टर्म है, उन्हें सबको अलग अलग करो, एक्स स्क्वायर के हैं, x के हैं, या जिसके भी हैं। तो यहाँ से सबसे पहले 1 रखें, पुट करें इसको, ये बिना x का नंबर है, यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी x में नहीं है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे x में दो नंबर हैं, a प्लस b, और यहाँ बिना x के कांस्टेंट नंबर में विदाउट x ये दो नंबर हैं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कोएफिशिएंट जो है कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट बोथ साइड। तो x वाला यहाँ कुछ भी नहीं है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, ओके। विदाउट x यहाँ पे है 2a प्लस बी इक्वल टू 1, हो गया। देखो ये वाली चीज क्या है, यहाँ पे उधर 1 पड़ा है नंबर, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दिया जाए, क्योंकि x है नहीं इधर, तो उसका कोएफिशिएंट 0 है, ऐसा लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स प्लस, तो है नहीं उधर, कंपेयर बोथ साइड डाटा, है ना। अब ये दो इक्वेशन बने अलग अलग तरीके से कोएफिशिएंट को मिला के, तो माइनस किया तो ये गया, तो ये कितना बचा, माइनस ए इक्वल टू माइनस 1, तो ए इक्वल टू 1, ओके, और बी इक्वल टू माइनस 1, यहीं से आ जाएगा, ए 1 आया और बी माइनस 1 आया, यहाँ से अलग अलग करके लिख दिया जाएगा ऐसे। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, फिर इसको डी एक्स कर दिया जाएगा ऐसे, इसको भी डी एक्स कर दिया जाएगा ऐसे, और उसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन है ना, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि नीचे एक्स है, अगर 2x 2x होता कुछ तो फिर कॉमन लेते या फिर कोएफिशिएंट से डिवाइड करते। तो ये हो गया ln x प्लस 1, और ये हो गया माइनस ln x प्लस 2, ओके। अब इसके बाद ln में लेके जाएंगे तो मोड लगा देंगे, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ऐसे, प्लस c कर देंगे, ओके। ये लो फाइनल। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, आगे चलते हैं। कोई मुश्किल वाला भी हो सकता है, डिफिकल्ट लेवल पे भी हो सकता है, देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो, सबसे दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें पहले उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, पहले उसको
रिजॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्म में लेके आना पड़ेगा पहले उसको। तो उसे ही पहले लिखते हैं कि रिजॉल्व कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है पहले, ताकि पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की सिचुएशन बने। तो ऊपर नीचे अगर पावर सेम है, कम है, ज्यादा है, तो पहले उसे फॉर्म में लेके आए। तो इन्होंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये वाली चीज। तो इंटीग्रेशन तो बाद की बात है, पहले देख लें क्या मैटर है। तो ऊपर नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर सेम है अभी, तो कुछ ऐसा करिए, कोई नंबर, क्योंकि नीचे वाला डिवाइड हो सकता है ऊपर वाले से, तो उतना कुछ बचेगा, तो जो नीचे है वो उसमें जोड़ लीजिए, वो इसमें से घटा लीजिए, यानी -5x कर लीजिए प्लस 6 कर लीजिए, ठीक है, फिर +5x कर लीजिए और -6 कर लीजिए। ओके, तो यहाँ तक का जो कंटेंट है तुम्हारे पास, ये इसके नीचे इन्वॉल्व करा लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बाकी को उधर लिख दीजिए। तो कितना बचा, +1 -6 और +5x, और दोनों के नीचे सेम नंबर कर लीजिए। ऐसे ये एक तरीका होता है डिवाइड करने का। कुछ लोग डिवाइड करते हैं और फिर रिमाइंडर भी लगाते हैं, है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे कर लिया करते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया, वहां क्या हुआ, वहां प्लस हो गया 5x माइनस 5, और यहाँ फैक्टर हो जाएंगे, देखिए इसके फैक्टर करिए, फैक्टर हो गए, ठीक है, नहीं तो ये वैसे ही स्क्वायर में जाएगा, फिर होल स्क्वायर बन जाएगा, तब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऊपर कुछ है तो इसको t माने तो ऊपर वाला सॉल्व हो जाएगा, है ना। और अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो फिर ऊपर वाला भी आ जाएगा, उसको भी देख लेंगे, कोएफिशिएंट मैच करा देंगे। तो इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, 2 3 हो जा रहे हैं, x माइनस 2 x माइनस 3, तो x माइनस 2 और x माइनस 3। नहीं तो अगर नहीं होते तो ऊपर वाले को t भी हटा के मान के, वो भी जुगाड़ हम कर चुके पहले, वो भी कर देते हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर से क्या करेंगे, 5 हटा लेंगे इसमें से। हाँ, फिर ऊपर देख लेते क्या आता है, फिर उसी का जुगाड़ बना के प्लस माइनस करके निकाल लेते। तो +5 ये बना 1 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 1, ऊपर आ रहा है x माइनस 1, बस। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन होने चाहिए इस वाले का। चलिए देख लेते हैं, कर लेते हैं। x माइनस 1 कट रहा है यहाँ से, तो हटा लो, इस x माइनस 3 है ना यहाँ पे, तो कटेगा नहीं ना, वो मैंने जल्दी में लिख दिया ऐसे। हाँ, अगर तुम्हें काटना है सिंपल तरीके से तो कट भी जाएगा वो, क्योंकि 1 है तो उसमें -1 करके 2 वाला हटा के बाकी दूसरा पूरा फिर लिखना पड़ेगा, और फाइनली करने तो पड़ेंगे ना इसके। तो उसलिए उससे क्या होता है, उसको लिख ही लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है उसमें। तो ऊपर नीचे जो है पावर सेम नहीं है, नीचे पावर बढ़ गई तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब इसे लिखा मैंने x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, a अपॉन, ऊपर तो कुछ नहीं करता ना क्योंकि पावर एक ही कम है। ऊपर मैंने लिखा, यहाँ लिखा x माइनस 2 और यहाँ मैंने लिखा b और x माइनस 3, ठीक है। फिर मैंने वही कर दिया जो पहले किया था, a x माइनस 3a प्लस b x माइनस 2b और होल अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3, और यहाँ मैंने क्या किया, x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3, और इसे मैंने हटा दिया, यहाँ रखा है x माइनस 1, और यहाँ x को कंपेयर कर रहे हैं a प्लस b, ये x आ गया -3a माइनस 2b, ये फ्री नंबर आ गया। अब मिला ये x के साथ क्या है, यहाँ पे a प्लस b, यहाँ पे 1 है, क्या कोएफिशिएंट है x का, 1 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 हुआ। ये आ गया। उधर देखिए फ्री नंबर क्या, -3a माइनस 2b इक्वल टू यहाँ -1 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3a प्लस 2b इक्वल टू 1 हुआ, है ना। तो एक इक्वेशन ये फाइनल हुई, ये रहा -1, ये रहा बिना x का कोएफिशिएंट।
विदाउट एक्स, ये फ्री नंबर है बोला। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो वो तो सेकंड वाली को क्या करना, 2 या 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे रख दो, एक आ जाएगा। अब तो उसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर लो मान लो मैं, है ना, ऐसे, ठीक है। तो कितना हो गया, 2a प्लस 2b इक्वल टू 2, और माइनस कर लो ऐसे यहाँ, ठीक है। तो ये गया, ये हो गया a और ये हो गया -1। ओके, फिर यहाँ देखा मैंने कि ये जो है पूरा a और b 1 है, तो b कितना हो गया, b1 हो गया। ओके, अब यहाँ से इस चीज को वहां लिख दिया मैंने उस जगह पे, यहाँ ये चीज मेरी बनी 1 + 5 और 1/x -2 और -1/x -3, ये बना फाइनल मेरा, ये बना मेरा जो मुझे इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाना। क्लियर? तो इसे सॉल्व कर दिया मैंने, बाद में इसका इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने। हाँ शाबाश, तो ठीक है, कर दें अलग अलग। 1 dx, ये वाला, और +5, अब इसके साथ में dx लगा देते हैं, 1/x -2 dx माइनस 1/x -3 dx हो गया। तो ये हो गया x, ये हो गया 5, और ये हो गया ln x -2 ln x -3, क्योंकि x का कोएफिशिएंट तो यहाँ पे भी 1 ही है, इसके नीचे ये पहुंच गया x + 5 ln x -2/x -3 और +c, खत्म हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से जो है चीजें बन जाती है। अगर नीचे कुछ है ऐसा और ऊपर कुछ है तो पहले डिवाइड कर ले, पावर सेम आ रही तो जैसे मैंने किया, उसके बाद फिर आगे की चीजें आगे बढ़ाएं, नीचे पावर बढ़ जानी चाहिए। यहाँ पे तो इसने किया ही नहीं वो काम, जो कहते छोड़ दिया, सब कुछ 5 कॉमन लेके प्लस माइनस नहीं किया, छोड़ दिया। बता तोड़ के कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चीज आ रही है कि x -5 log x -2 और 10 log x -3, तो हमसे कहीं सेल छूट गया क्या? एक मिनट, कोई वैल्यू हमसे कहीं छूटी है? पार्शियल फ्रैक्शन करने में हमसे कुछ छूटा है क्या? क्योंकि ये तो वहां जाके हो रहा है ना मामला। एक मिनट, हाँ एक वैल्यू हमसे गलत हुई है, पार्शियल फ्रैक्शन करने में b का वैल्यू -2 आ रहा है, और उधर x -1 5 तो बाहर लगा दिया मैंने, 5 से तो कोई लेना देना नहीं है। a का वैल्यू आ रहा है -1, b का वैल्यू आ रहा है 2, और जबकि a + b आ रहा है 0 आ रहा था a + b, a + b 0 कैसे आ जाएगा? ऊपर तो है नंबर मेरे पास। अच्छा यार एक मिनट, नहीं वो भी ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता, x -1 ही है और b x -2 ही है, तो ऊपर क्या था, x² + 1 था, और हम क्या लेके चले थे, x² + 1 ही लेके चले थे, ये वाली चीज। और ये क्या था, तो यहाँ क्या कर दिया हमने गड़बड़ मामला, अरे बाप रे, 1 - 6 -5, ठीक है, 5x - 5 x -1, अब x -1 डालूंगा, इसे करूंगा सॉल्व, तो यही होगा। हाँ तो x -1 में यहाँ क्या गलती हो गई, बात नहीं समझ रहे आप, ये तो चीज तो हो गई, x -1 और x -2 और x -3, हाँ, तो a/x -2 + b/x -3, यहाँ पे हमसे कुछ गलती हुई है, तो x -1 बचा
इधर देखो ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हुआ। हाँ, ऐसे एक्स के नंबर हो गए ना दोनों इधर से। और यहाँ हुआ -3a-2b। अब ये जो नंबर आ रहा है एक्स का, ये यहाँ तो 1 है ना कॉपिशेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 मिनट रुको, a प्लस बी इक्वल टू 5, तो 5 1 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 1, क्योंकि 5 तो बाहर है ना। और यहाँ हो रहा है 3a प्लस 2b इक्वल टू 1, और जो हटाया गया 2b से हटाया गया, तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 2। ये माइनस किया गया, ये माइनस किया गया, ये माइनस किया गया, तो ये हुआ a इक्वल टू -1। अब अगर a इक्वल टू -1 आया प्लस b, हाँ 1, तो b वर्स 2 आ रहा है ना, तो अजब तोरी दुनिया, गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे रामा। 2 बस, 2 बस। तो अब नीचे नहीं जाने वाला, अब नीचे जाएगा इसका स्क्वायर, यहाँ से हटा के क्या लगा लूं, स्क्वायर, ठीक है, वहां पहुंचा था ना। ये हो गया, लो फाइनल, ये बन गया आंसर। ओ मोरे रामा गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे रामा गजब तोरी दुनिया। हो के हमारी हो ना हमारी, हो के हमारी हो ना हमारी, अलग तोरी दुनिया। कोई कहे जब झूठा सपना पानी की बुलबुलिया, हर किताब में अलग अलग है इस दुनिया की हुलिया। झूठी मानो या इसे सच्ची मानो, बेढब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम अलग तोरी दुनिया। क्या तो छोटी चीजें लेके बैठे रहते तो सम्राट।